एप्पल अपने नए आईफोन्स में चार्जर इंक्लूड नहीं करने वाला। एप्पल का ऐसा करने का ये रीज़न है कि दे वांट टू कोट एंड कोट सेव द एनवायरनमेंट। ना जो लोग क्यूरियस हैं वो ये ज़रूर सोच रहे हैं कि क्या ये एप्पल की कोई नई ट्रिक है कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेने की, या एप्पल एक्चुअली में एनवायरनमेंट की हेल्प करना चाहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ब्रेक दिस थिंग डाउन। लास्ट वीक एप्पल ने 4 नए आईफोन्स लॉन्च किए थे और उसी में से 2 आईफोन 12 हैं एंड 2 आईफोन 12 प्रो हैं। मोस्ट नोटेबली फीचर्स वाइज द आईफोन 12 कम्स विद अ ब्रांड न्यू A14 बायोनिक चिप विच इज ऑल्सो 5G एनेबल्ड। इसी के साथ साथ इसमें आपको मिलेगा एक नया GPU जो कि एप्पल क्लेम करता है इज फास्टर देन 50% ऑफ ऑल स्मार्टफोन GPUs ऑन द मार्केट। साथ ही साथ द आईफोन 12 कम्स विद अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड नाइट मोड विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट्स सेल्फी कैमरा। और इसी के साथ साथ एप्पल ने एक और चीज़ इंक्लूड की है जिसका नाम है डोल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग which is supposed to help you improve your video making experience on the iPhone. एंड फाइनली एप्पल ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सी चीज़ इंक्लूड करी है जिसका नाम है सिरेमिक शील्ड। ये एक लेयर है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की ओवर द स्क्रीन विच इज़ नॉट ग्लास एंड एप्पल वांट्स यू टू रिमेंबर दैट। जी हाँ, एप्पल ने स्क्रीन गार्ड को रीडिस्कवर करके रीनेम कर दिया। खैर जोक्स असाइड, द आईफोन 12 रियली लुक्स गुड। उसका नया वाला डिज़ाइन आईफोन 5 जैसा लगता है थोड़ा बहुत, बट स्टिल इट्स अ लिटिल बिट रिफ्रेशिंग टू सी इट आफ्टर सो मैनी ईयर्स। लेकिन अगर फ्रंट से आप फ़ोन को देखोगे तो उसकी नॉच थोड़ी सी मोटी है अभी भी एंड इट लुक्स वेरी आउटडेटेड इन 2020। अगर आप ज़्यादा पैसे देके आईफोन 12 के बजाय आईफोन 12 प्रो लेना चाहेंगे देन आपको मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा कैमरा और एक लाइडार सेंसर और इसी के साथ साथ एक ऐसा नया मेन फीचर जो कि आपके किसी भी फिल्म मेकिंग के एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देगा अकॉर्डिंग टू एप्पल। इसका नाम है 10-bit HDR फुटेज वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि एप्पल बोल रहा है इज ए रेवोल्यूशनरी थिंग इन स्मार्टफोन्स। स्पेक्स वाइज आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो ऑन पेपर बहुत ही सही फ़ोन्स हैं, बट पर्सनली आई वुड हैव प्रिफर्ड अ हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन, बेटर थर्मल मैनेजमेंट, more storage capacity and even faster storage capacity. You know exactly वो सब चीज़ें जो कि हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ दैट कि एप्पल ने ये सारे फीचर्स दे तो दिए हैं, लेकिन एप्पल डज नॉट वॉन्ट यू टू यूज़ देयर फ़ोन बिकॉज उन्होंने अपने बॉक्स से चार्जर ही हटा दिया है। Wait a minute! Who are you? एंड आई मीन ये सब तो वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़े टाइम पहले तक जोक मारा करते थे कि भाई एप्पल तो इस तरीके की लूट मचाता है कि अपने फ़ोन्स के साथ आपको वो चार्जिंग ब्रिक भी नहीं देगा और उसको भी खरीदने के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। एंड फाइनली इन 2020 इट इज़ एक्चुअली ट्रू। अगर किसी को ये शक रह गया था कि 2020 इज़ नॉट द वर्स्ट ईयर ऑफ ह्यूमैनिटी, देन वो शक आई थिंक अब गायब हो जाना चाहिए। एप्पल ने इसकी वजह ये दी है कि दे वांट टू सेव द एनवायरनमेंट। उन्होंने मैट्रिक ये दिया है कि अराउंड 4.5 लाख गाड़ियाँ जितना पोल्यूशन करती हैं, एप्पल उतना कम करेगा पोल्यूशन बाय रिमूविंग दिस स्मॉल चार्जर फ्रॉम देयर आईफोन बॉक्स। एप्पल के जो फैंस हैं वो एप्पल के इस मूव को इस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं बाय सेइंग कि एप्पल अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता है एंड दे नो कि उनके कस्टमर्स के पास पहले से ही चार्जर होंगे, सो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी अबाउट। लेकिन इफ़ यू थिंक अबाउट इट जस्ट अ लिटिल बिट मोर फॉर अ सेकेंड, देन आपको पता चलेगा दैट देयर इज़ नॉट वन बट सेवरल क्रूशियल प्रॉब्लम्स विद दिस थिंग। जो नया आईफोन 12 आएगा उसमें इंक्लूड होगा आपका आईफोन ऑब्वियसली, एक चार्जिंग केबल और डॉक्यूमेंट्स। वेट व्हाट? अगर एप्पल को एक्चुअली में पोल्यूशन कम करना होता देन दे कुड हैव टर्न दोज डॉक्यूमेंट्स इनटू अ PDF डॉक्यूमेंट और अपने कस्टमर्स को वो PDF डॉक्यूमेंट मेल कर देते फ़ोन लेने के टाइम पे। ये क्या सेंस बनाता है कि आप एक अभी भी पेपर वाली चीज़ को यूज़ कर रहे हैं बट यू आर इंसिस्टिंग कि नहीं आपको अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। खैर जो भी बात है, एज आई वाज सेइंग कि द वन मेन इशू विद आईफोन 12 इज़ दैट कि इसके साथ जो आपको केबल मिलेगी वो होगी USB Type-C टू लाइटनिंग केबल। एंड गेस व्हाट कि आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स के अलावा अगर आपने कोई भी आईफोन ख़रीदा है पास्ट में देन आपको एक जो चार्जर मिला होगा वो USB Type-A ही होगा, उसमें USB Type-C का स्लॉट नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स हैं एप्पल के खुद के, उनके पास भी ऐसा एक चार्जर नहीं होगा अगर वो एप्पल के ही डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो, जो एक USB-C वाले स्लॉट के साथ आता हो। अभी भी मेजॉरिटी ऑफ एप्पल के आईफोन वाले चार्जर हैं वो USB-A वाले स्लॉट के ही हैं। इसका मतलब है कि या तो उनको एक नई केबल या तो उनको एक नया चार्जर लेना ही पड़ेगा। एंड जब बात ही आएगी कि भाई अगर केबल लेनी है या चार्जर लेना है, देन वो ऑब्वियस ही बात है कि एक नया चार्जर ही लेने के लिए ऑप्ट करेंगे, बिकॉज उसके साथ उनको फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है। एंड अगर मेजॉरिटी ऑफ न्यू एप्पल यूज़र्स अलग से चार्जर खरीदेंगे तो क्या उनकी पैकेजिंग में आपका कार्बन फुटप्रिंट नहीं बढ़ रहा है? तो किस हिसाब से ये एप्पल क्लेम कर रहा है कि वो इतना पोल्यूशन कम कर देगा बाय रिमूविंग द चार्जर, जिसकी वजह से लोगों को अलग से चार्जर लेना पड़ेगा जो कि एक अलग से शिप होके बॉक्स के पैकेजिंग में आएगा। और अगर आप ये बोलें कि भाई अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो पहले से ही और उसके बाद अगर उसने iPhone 12 ले लिया, देन वो अपने iPhone 12 की केबल उस एंड्रॉयड वाले चार्जर में लगा के उसको चार्ज कर सकता है। लेकिन द थिंग इज़ कि जो भारी तादाद में जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स बिकते हैं मिड रेंज और प्रीमियम मिड रेंज वाले सेगमेंट में, उनमें भी जो फास्ट चार्जर आते हैं वो अभी भी USB टाइप A वाले ही आते हैं और उनकी केबल भी USB टाइप A टू USB टाइप C वाली होती है। तो इन दी एंड एप्पल यूज़र्स को एक नया चार्जर लेना ही पड़ जाएगा। और अगर हम लोग लाइटनिंग केबल की बात कर लें तो एप्पल एक्चुअली में एनवायरनमेंट को बचा सकता था बाय ऑप्टिंग फॉर अ USB टाइप C पोर्ट इंस्टेड, क्योंकि एप्पल खुद अपने बाकी प्रोडक्ट्स में ये चीज़ बोलता है कि जैसे उनका मैकबुक प्रो हो गया जिसमें USB टाइप C पोर्ट आता है, उसमें एप्पल उस पोर्ट की बड़ाई करते नहीं थकता, लेकिन यहाँ जब आईफोन्स की बारी आती है तब यहीं पे उनका जो USB टाइप C की जितनी भी वाहवाहियाँ हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। एंड फ्रैंकली अगर एप्पल अपने फ़ोन में USB टाइप C पोर्ट दे देता, देन उनको एक तरीके से चार्जिंग केबल भी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास जो भी आजकल स्मार्टफोन्स चला रहे हैं उनके पास USB टाइप C केबल होती ही है। दैट हैज़ बिकम अ स्टैंडर्ड नाउ डेज एंड फॉलोइंग द स्टैंडर्ड, मेकिंग श्योर कि आपका जो हार्डवेयर है वो प्रोप्राइटरी ना रहे, जिससे कि आपको उसके लिए ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, दैट एक्चुअली सेव्स द एनवायरनमेंट। और लाइटनिंग केबल की एक और बहुत बुरी बात है वो ये है कि वो बहुत पतली होती हैं एज़ कम्पेयर टू USB टाइप C। तो ओवर ए कोर्स ऑफ लाइफ टाइम एक लाइटनिंग केबल जितना लास्ट करेगी, एक USB टाइप C केबल उससे ज़्यादा ही लास्ट करने वाली है। फर्दरमोर एप्पल ने USB-C पोर्ट तो नहीं दिया, लेकिन ऊपर से वो वायरलेस चार्जिंग को और प्रमोट कर रहा है बाय गिविंग अ मैग्नेट एट द बैक ऑफ आईफोन। एंड लेट मी टेल यू, जो वायरलेस चार्जिंग होती है दैट इज़ इवन वर्स फॉर द एनवायरनमेंट। एक नई स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम सब लोग वायरलेस चार्जिंग पे स्विच हो गए, देन इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट बहुत ही डेंजरस होगा और हम लोगों को कई सारे पावर प्लांट और लगाने पड़ जाएंगे, बिकॉज वायरलेस चार्जिंग में अल्टीमेटली पावर वेस्ट ही होती है। तो चलिए अब एक इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं आईफोन से रिलेटेड। मान लेते हैं कि आपके पास iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max था, उसी के साथ साथ आपके साथ एक ऐसा फास्ट चार्जर भी था जिसमें USB टाइप C इनपुट था। तो अगर आप iPhone 12 अपग्रेड करना चाह रहे हैं एंड आप 16 ऐसे बंदे हैं जो कि उस फ़ोन को चलाएंगे और साथ ही साथ आप अपना 11 Pro और 11 Pro Max भी रखेंगे, देन इट इज़ ऑल गुड फॉर यू। आप दोनों फ़ोन्स रख सकते हैं और आप उनको एक ही चार्जर के साथ चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। जो भी अपना एप्पल फ़ोन अपग्रेड कर रहा होता है वो या तो उसको बेच के अपग्रेड करता है या वो उस फ़ोन को किसी अपने फैमिली मेम्बर को या किसी भाई बहन को दे के अपग्रेड करता है। एंड अगर आप अपना आईफोन किसी को बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो वो बंदा ऐसा तो होगा नहीं जो कि बिना चार्जर के साथ कोई फ़ोन खरीद ले, और अगर वो बिना चार्जर के साथ उस फ़ोन को लेगा देन वो उसका दाम कम लगाएगा। देन इन दी एंड आपके पास जो वो अमाउंट है चार्जर का वो कहीं ना कहीं से तो निकल के जा ही रहा है। एंड अगर आप वो फ़ोन अपने किसी भाई या बहन को देने का सोच रहे हैं एंड आप ये सोच रहे हैं कि आप दोनों ही एक चार्जर से उस दोनों ही फ़ोन्स को चार्ज कर लेंगे, iPhone 11 Pro को और जो आप नया iPhone 12 लेंगे उसको, देन लेट मी टेल यू ऐसा बहुत ही मुश्किल से हो सकता है। एक ऑफिस में भी जहाँ पे लाइक कभी कभी फ़ोन बहुत कम यूज़ होता है तो वहाँ पे भी सबका अगर इंडिविजुअल चार्जर ना हो तब भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है।
और एक हाउस होल्ड में जहाँ पे लाइक दिन भर फ़ोन्स यूज़ होते ही रहते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑफ अ टास्क टू लाइक मैनेज वन चार्जर बिटवीन टू पीपल, एंड स्पेशली जब उसकी फास्ट चार्जिंग इतनी तेज़ भी ना हो। या तो वो एप्पल के आईफोन को मात्र 15 मिनट में या 20 मिनट में 80% चार्ज कर दे रहा हो, देन देयर इज़ नो इशू, लेकिन इतना तेज़ चार्जर अभी कोई भी नहीं है। तो इन दी एंड आपको ये अभी तक आइडिया लग ही गया होगा कि ये पॉलिसी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर लें, देन इट इज़ रियली नॉट गुड एट ऑल। आपको कहीं ना कहीं से एक चार्जर लेना ही पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं से कोई केबल लोगे, एंड बिलीव मी, अगर आपको अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, देन आप कोई भी चीज़ खरीद के अपना कार्बन फुटप्रिंट नहीं कम कर सकते। अगर आपको जेन्युइनली में अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, देन ऑल यू नीड टू डू इज़ बाय लेस। जितना आप एक ऐसी चीज़ लेंगे जिसके एडिशनल में आपको कम चीज़ें लेनी पड़े, उतना आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर बनेगी तो उसका कार्बन फुटप्रिंट आएगा ही, भले ही चाहे वो केबल हो या आपका चार्जर हो। आईफोन 12 को बनाया तो बहुत सही है, इट इज़ अ वेरी ग्रेट फ़ोन बाय एवरी मेजर, डिज़ाइन वाइज, फीचर्स वाइज, लेकिन जो इसके अराउंड कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस हैं, दोज आर नॉट वेरी गुड। एक तो आईफोन जो भी सीरीज़ होती है, आईफोन की जो भी सा भी फ़ोन होता है, वो इंडिया में हमेशा महंगा ही बिकता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। एंड ऊपर से ये भी बोलना कि अरे यार क्यों तुम इतने पैसे खर्च करने से डर रहे हो, क्यों ना एक 2000 का चार्जर और ले लो, फास्ट चार्जर, क्या जा रहा है तुम्हें 2000 रुपये और खर्च करने में। आई मीन दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड बाय सेइंग दिस टू समवन जो कि पहले से ही एक आईफोन एक पड़े हुए दाम पे खरीद रहा हो, इज़ काइंड ऑफ इंसल्टिंग टू बी ऑनेस्ट। तो जैसा कि आपको अभी समझ में आ ही गया होगा कि एप्पल की ये मूव बिल्कुल भी कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है, एंड जैसा एप्पल इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मूव भी है, देन आई रियली डोंट थिंक कि ये वो भी है। तो इन दी एंड कहीं ना कहीं कंज्यूमर सफ़र भी कर रहा है, एंड जो एप्पल क्लेम कर रहा है कि वो इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो भी एटलीस्ट अभी तो मुझे होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इन दी एंड इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि लोगों को एक्चुअली में समझ में आए कि ये मूव एप्पल ने जो रिसेंटली ली है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, और ये कंज्यूमर फ्रेंडली भी है या नहीं है। एंड इस पॉलिसी को पॉइंट आउट करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था बिकॉज अगर ये चीज़ नॉर्म बन गई अक्रॉस द इंडस्ट्री, then we will only end up buying phones in different packaging and fast chargers in different packaging, and वो environment के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये कंटेंट काफ़ी एजुकेशनल लगा हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आया तो डू रिमेंबर टू लीव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाते रहें। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, देन यू माई फ्रेंड आर रियली ऑसम।